प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी आपका स्लोगन भी है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। जब ये स्लोगन दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखो, हर समय प्रीत बुद्धि रहते हैं, कभी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते हैं। चेक करो। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जान
अंतर्मुखी हो जाए। मान लेंगे मैं फरिश्ता हूं। पवित्रता का फरिश्ता। पवित्रता के व्रत को धारण कर बाप दादा की दिल पसंद आत्मा हूं। अनुभव करें बाप दादा को सामने मेरे लिए आए हैं, मुझे फरिश्ता बना, मुझे पतित से पावन बनाने। आज सारा दिन हम इस सम्मान में टिकेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, संपूर्ण निर्विकारी हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति शांति आंटी जी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति जी। तो आज बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया? दी बाबा कहते हैं हमें पवित्र पावन बनकर पवित्र और पावन दुनिया में जाना है, मालिक बनना है। पवित्र पावन दुनिया को क्या आवाज नहीं आ रही। नई दुनिया ना, आवाज नहीं आ रही है। ओ दीदी आप आइए बीच में एक सेकंड कट से आ रही, क्लियर नहीं थी बीच में। ओके हाँ, माय इंटरनेट इज लिटिल अनस्टेबल। अभी ठीक है? अभी ठीक है। तो हमें नई दुनिया का मालिक बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा। संपूर्ण निर्विकारी के लिए क्या? आज दीदी ने एक सांस में इतने सारे विकार बोल दिए। जी। तो पर फाउंडेशन क्या है संपूर्ण निर्विकारी का? पवित्रता। पवित्रता। इतने सारे जो विकार हैं, हम अगर पवित्रता को धारण करते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्लीन क्लियर, है ना। पवित्रता की डेफिनेशन थोड़ा सा डीप है, उसको भी समझना है। कब हम अपवित्र हो जाते हैं हम रियलाइज भी नहीं करते। जब अमृत वेले योग करके उठते हो उसके बाद अपनी स्थिति को चेक करो क्या थी, वो आपको बताएगी कि आपका योग कैसा लगा। वही सेम रट में है तो कुछ ऐसा वैसा सोच लिया, कर लिया, जो भी बाबा से बातें भी करी, ऊपर नीचे होते रहे। मतलब पावर जो भरनी थी भरी भी होगी, वो फिनिश कर दी। और अगर स्थिति जितनी ऊंची स्थिति है उतना योग मेरा अच्छा, ये चेकिंग है। और दिन भर की भी चेकिंग है। और जितना पावरफुल अमृत वेला होगा उतना पावरफुल मेरा दिन बीतेगा। ये भी एक पैरामीटर है। तो अपने ऊपर हमको ऐसा अटेंशन देकर अपनी चेकिंग करनी है ना। तो बाबा ने क्या तरीका बताया नई दुनिया के लिए? पवित्रता का मास है तो क्या करना है?
हम हमें सेंटर पे दीदी ने, जिन्होंने सुनी हो वो सेंटर वाली मुरली, उन्होंने बोला है कि 21 बारी लिखो मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं या मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पहले फीलिंग में आओ कि ये मैं हूं, फिर लिखो, ताकि लिखते हुए योग लगा हुआ है, फीलिंग आई हुई है। ये उन्होंने बोला ये 21 डेज तो करो, 21 टाइम्स लिखो, 21 डेज करो। राखी का महीना पवित्रता का महीना। ठीक है, हम करें, जो करेगा सो पाएगा। चलिए, तो क्या मेथड बताया बाबा ने? प्रेमानंद आय नहीं होनी चाहिए। सिविल आई से शांत बाबा हो। ने कहा क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाओ, हम्म, माया के गुलाम नहीं बनना। शांत रहना है। शांत जी। रहे। खुद तो बनकर औरों को भी बनाना है। हम्म, तो बाबा ने जो हमारे को फाउंडेशन बताई, प्योरिटी। प्योरिटी किसको कहें? पहले उस पेपर आते हैं, फिर ये सिविल आए, क्रिमिनल आए, वो भी चेकिंग करनी है, वो तो है ही। प्योरिटी माने मनसा वाचा कर्मणा में प्योर एंड पवित्र हो। हाँ, तो मनसा प्योर का मतलब क्या होता है? संकल्प हमारे पवित्र हो, व्यर्थ संकल्प ना हो। अच्छा, व्यर्थ ना हो, तो उससे क्या हो गया? आपने संकल्प नहीं आएंगे तो हम उसको अपने वाचा में भी नहीं लाएंगे। जैसे घर में झाड़ू लगा लिया, इनफ होता है? मेरा घर जो है उसमें सिर्फ अभी झाड़ू लगा है, तो मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी, वैक्यूम क्लीनर चला दिया, फिर भी मैंने मिट्टी तो निकाल दी, व्यर्थ को कर दिया आउट। ठीक है, तो अब मेरे मन और बुद्धि में क्या आना चाहिए? उसके बाद श्रेष्ठ ये संकल्प, तो आप, कल्याणकारी संकल्प, यस, उसको क्लीन एंड सजाना है। क्लियर संकल्प। स्वच्छ हो गए, शुद्ध स्वच्छ हो गए तो मतलब, हाँ, पर स्वच्छ तब टिक पाएंगे अगर उसमें धात कोई ना होगी। सुंदर चिंतन चीज, सुंदर, चलेगा। हाँ, तो उसका श्रृंगार क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना, शुद्ध, शुद्ध और शुभ। शुद्ध और शुद्ध। शुद्ध का क्या मतलब क्या होता है? हम शुद्ध किसको कहेंगे? एक है स्वच्छ, एक है शुद्ध, सेम लग रहे हैं ना, पर डिफरेंस क्या है तभी बाबा शुद्ध दोनों को माने प्योर, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, कोई 100%। मिलावट किस चीज की आती है? संकल्पों में किसकी मिलावट? संकल्प विकारों विकारों की, आती है। पास की शुद्धता, बातें, लोगों की बातें। शुद्धता मतलब आत्मा के स्वरूप, जो गुण और शक्तियां जो आत्मा की अपनी है, वो शुद्धता है। और विकार वो आते तो हैं है तो शुद्धता। अशुद्ध। तो जी, जब मेरे थॉट्स और मेरी बुद्धि जो चर्निंग कर रही है, वो किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आ रही। मैंने थॉट क्रिएट किया सबका भला हो, ठीक है, और क्या मैं सोच रही हूँ, साथ इसका तो ना हो। इसका तो ना हो, ये किसी का खास ज्यादा हो, दोनों चीजें प्रभाव है। दूसरों की कभी कमजोरियों को देखते हैं हम, वो व्यर्थ, वो वो तो व्यर्थ में आ गया, शुद्ध में आ गया। अशुद्धता, वो हाँ, भी अशुद्धता है। अगर हम कमी कमजोरियों को देखेंगे तो वो दूसरों अशुद्धता की। है, वो अशुद्धता है, वो जैसे क्लीन नहीं है। अब क्लीन के बाद सजा रहे हैं ना अच्छी अच्छी चीजों से, तो मतलब मैं जब क्रिएट करती हूँ सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मेरे अंदर की वृत्ति में छाया हुआ है, मतलब अंदर जो संकल्प देखो, क्योंकि सिर्फ क्लीन कर दिया नॉट इनफ। आप अपने घर में फर्नीचर रखते हो, कोई फूल पत्तियां रखते हो, कुछ भी रखते हो, है ना, तो जो वो मैं संकल्प क्रिएट करती हूँ, वो मुझ आत्मा के मन और बुद्धि को सजाएंगे। तो कैसे सजेंगे? जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, एक तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही,
अगर मेरे थॉट में आता है इसको पता चले मैंने ये क्या किया, मैंने सेवा की, दीदी बताए तो सही, दीदी थोड़ा सा तो बोल दे, थैंक यू रचना, आपने इतनी सेवा की, आप कितने निर्माण हो, अंदर क्या चल रहा है, दीदी सुनाए, तो कहाँ क्या हो गया, उसमें मिलावट। तुम बिल्कुल अप्रभावित हो। एक मेरे को आया, जब हम जन्म लेते धीरे धीरे अशुद्ध हो जाते हैं। हाँ, मेरे को एक वर्ड नहीं समझ आ रहा रूपाली, जन्म लेते के बाद क्या, कैन यू राइट दैट अगेन? हाँ, धीरे धीरे अशुद्ध होते हैं, प्रभावों में आते हैं, कभी परिस्थिति के, कभी वातावरण के। तो जो भी मैं थॉट क्रिएट करूं, मेरे इंटेंशन जो उसमें है ना, वो उसके अंदर शुद्धता लाती है, क्योंकि लाइन तो बहुत थिन है बिटवीन स्वच्छ एंड शुद्ध ना? आपने क्लीन कर लिया, व्यर्थ से मुक्त हो गए, अब उसको सचा रहे हैं शुद्ध संकल्पों से, शुभ भावनाओं से। एक ठीक वो है ना? बहुत प्यारा तो वो गीत है ना रचना बहन, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं में अब की अब हाँ भी यही सिलसिला हो। हाँ, दुआओं का सिलसिला, धीरे धीरे अशुद्ध होते हैं, बिल्कुल। और आप देखो एक छोटा बच्चा भी जो है, अब कलयुग में पैदा हुआ बच्चा जो है, वो कितना इनोसेंट होता है जब पैदा होता है, धीरे धीरे वो भी अशुद्ध होता है। वो जाता है, स्कूल जाता है, अपने फ्रेंड्स के प्रभाव में आता है और अशुद्धता आ जाती है। उसको पहले इतनी इनोसेंस होती है, वो जो देखता है उसको वैसे बोलता है, फिर धीरे धीरे उसको बातों को बनाना आ जाता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना आ जाता है ना? ऐसा और वातावरण होता है, पीयर प्रेशर। दीदी, पीयर प्रेशर से भी होता है कि तुम अच्छे होते हो पर तुम्हें दुनिया का प्रभाव, प्रभाव आ लोगों रहा का। है, पर वही तो प्रभाव है, पीयर प्रेशर इज प्रभाव ओनली ना? जी, तो आपको क्या लगता है, स्वच्छता और शुद्धता का क्या अंतर है? मेरा जो चिंतन चला मैंने आपसे शेयर किया, अंतर तो है। शुद्धता तो आत्मिक है और स्वच्छता जो है वो बाह्य है। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं, और दो बाबा ने तो बोला ना, मन से। दीदी एक दूसरे के ऊपर हाँ, स्वच्छ इंटरकनेक्टेड है। स्वच्छ होंगे तो तभी शुद्ध होंगे ना, अगर स्वच्छ स्वच्छ ही नहीं है तो फिर शुद्ध कहाँ से होंगे? Swachh is वो cleanliness. Shuddhata is purity of mind. I think is that the thing? हाँ, वो नीलम नीलम बहन ने भी यही बोला है। तो Almost, हाँ. अगर हम But कहते just हैं one. मन स्वच्छ हो, मन को भी स्वच्छ बोला, मन को भी शुद्ध बोला, तो थोड़ा और चिंतन चलाओ, शेयर अच्छा, करना one question है। about children's purity. जो जा रहे हैं स्कूल में बच्चे, वो अपने ही एज ग्रुप के हैं, वो सारे ही इनोसेंट पैदा हुए थे, तो इनोसेंट ही चल रहे हैं। सडनली कोई सीनियर या कोई और का प्रभाव पड़ेगा, या तो बिकॉज हम कहते हैं ना पीयर प्रेशर, बट दे ऑल द सेम एज, दे वर ऑल बोर्न इनोसेंट, दे शुड ऑल बी इनोसेंट। कहाँ से उनके ऊपर प्रभाव उल्टा पड़ जाता है, भाव इट्स जस्ट सबसे, कंफ्यूज। एक मिनट, सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ता है? अपने पेरेंट्स का। यू सी द पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, हाँ, वो तो हो सकता है, हाँ, दैट इज ट्रू। वही है। One child will live in a house where there's only love. One child will live in a house where they are always fighting. The impact comes immediately. डिस्ट्रक्शन में जो Yeah. बच्चा है, जो डिस्ट्रक्शन में बच्चा है, घर में अगर माँ बाप हैं वो आपस में उनके भी संबंध ठीक नहीं है, तो वो उस बच्चे का एक तो वो है, एक तो वो है कि संबंध ठीक नहीं है, फिर वो बच्चे जो जाते हैं, और जो हम बिना बोले, हम अपने एक्शन से बच्चे को सिखा देते हैं, थोड़ा सा झूठ बोल लो, हम बहुत अच्छे हैं, पर इतना थोड़ा सा मैनिपुलेशन चलता है, फिर बच्चा कहता है मैं भी अपने माँ बाप से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके बात कर लूंगा। जो हम कहते हैं ना, किसी को जब फोन पे हम कहते, पहले तो बहुत होता था,
स्वच्छ इज अनक्लटर्ड माइंड, प्योर इज प्योरिटी ऑफ माइंड। जी पहले ओके। कहते थे ना, पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। हाँ, पापा कह रहे हैं, ये भी तो झूठ, मतलब सिखाया ना बहुत सारी बातें। जैसे हम नीचे कोई हम चीज गिरती थी, हम कहते थे नहीं खानी है नीचे की गिरी हुई चीज। पर कोई अगर बहुत अच्छी चीज गिरती है तो फिर कई बार कहते थे बड़े लोग, धो के खा लो। No, no, no. ये भी है। I still remember my दादी used to say, कुछ नहीं खाना गिरा हुआ। पर जब कोई बहुत कीमती कोई चीज ऐसे खाने की, अच्छा उसको कोई नहीं, धो के खा लो। This Oh is like no. 40 years back. बिल्कुल। अच्छा, एक स्वच्छता को हम सोच सकते हैं कि विकार रहित, शुद्धता स्वरूप बनना गुणों का, शक्तियों का। That's what I think. हाँ जी, That's what I feel. कि गुण, जब गुण, क्योंकि कोई चीज स्वच्छ है उसके अंदर कुछ प्लेस तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वहीं पे जाएगा जो उसकी आदत है। हमने क्लीन कर लिया, हम बैठते हैं योग में, क्लीन कर लिया, फिर श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, अच्छी बातें अपने आप को देते हैं, तब हमारा योग लगता है ना। नहीं तो वो सिर्फ ऐसे ही बैठ गए, मैं बिंदु बाबा बिंदु, नहीं, कुछ थोड़ा सा चाहिए होता है, वेराइटी चाहिए होती है। जी, तो हमने देखा पवित्रता का अर्थ क्या हुआ? मन, Can I मन say something? जी अरुणा बहन। हाँ, शुद्धता का जी जी मतलब अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो चीज जैसी है, जिसके जैसे गुण होते हैं, वैसा ही प्रेजेंट करना, दैट इज शुद्ध। एंड स्वच्छता इज टू क्लीन इट अप एंड प्रेजेंट, दैट इज तो वो वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, जो Yeah. मैंने भी बताया कि अपने ओरिजिनल स्वरूप कैसा है, वो गुणों वाला है, शुद्ध है, जो जेन्युइन है, जिसको हम कहते हैं ना, एक स्पूरियस होता है, एक जेन्युइन होता है। तो जेन्युइन क्या है? वो मेरा असली स्वरूप। तो जब स्वच्छ होगा, जैसे बोला अभी अरुणा बहन ने भी, स्वच्छ होगा तो शुद्धता इमर्ज होगी। दीदी मन स्वच्छ की होने से क्लियर ही नहीं है, शुद्धता वॉइस आएगी। क्लियर नहीं है। अच्छा बहन, ओ ओके, एक मिनट, लेट मी चेक। Is it better now? जी जी दीदी, अब ठीक है, अब ठीक है। Change the connection. जी, दीदी मुझे है लगता ना? है कि अगर स्वच्छ नहीं होंगे तो शुद्ध भी नहीं बन सकते, स्वच्छ होना भी जरूरी है। और They ये go दोनों hand in एक hand. दूसरे से, हाँ, दोनों दे आर इंटरकनेक्टेड। या इंटरकनेक्टेड तो है सभी। अच्छा, अब पवित्रता पे आ जाते हैं। पवित्रता मन की, वचन की और कर्म की। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मन की, क्योंकि मन से ही आगे बोल में निकलेगा और कर्म में आएगा, हम देखते रहते हैं। और एक और उसके अंदर अगर हम डीपर जाएं, मन को भी थॉट कब आता है? इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन एक तो बाहर से आती है, एक इंफॉर्मेशन मेरे अंदर से निकलती है। वो कौन सी है? मेरी वृत्ति, जो मेरा, वो हमारा ओरिजिनल है ना दीदी, वो भी हमारा एक ओरिजिनल, नहीं, तभी वो मन में आता है। नहीं, ओरिजिनल की बात नहीं है यहाँ पे, जो मैं थोड़ा सा डिफरेंट बोल रही हूँ। कहने का अर्थ ये है, अगर मेरी वृत्ति में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरी वृत्ति में ये अच्छी नहीं है, एक का सोचती हूँ ये अच्छी है, मैं उसी वृत्ति से उनके लिए थॉट्स क्रिएट करूंगी। आज मुझे इस आत्मा में कुछ बुरा दिख रहा है, कल मुझे उसी आत्मा में वो बुरा नहीं दिखाई दे रहा था, अभी तक नहीं दिख रहा था। तो मेरी वृत्ति में क्या था, मैं कैसे थॉट्स क्रिएट कर रही थी, और अब मेरी वृत्ति में क्या है। पर मेरी वृत्ति में होना क्या चाहिए? सब में प्लस माइनस सब कुछ है, अच्छा बुरा दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन सब में है। तो मेरी वृत्ति में ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ उसका अच्छा देखूं।
जब मैं ये याद रखती हूँ कि सब में अच्छाई तो है ही, है ना, वो अच्छाई को मैं याद रखती हूँ कि कोई आत्मा है ही नहीं जिसमें कुछ भी अच्छा ना, देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। फिर वो अंदर की पवित्रता बनी रहती है। जैसे कल शाम की क्लास में भी मैंने शेयर किया था, एक आत्मा सत्युगी की आत्मा का उसका इमर्ज हो गया। पहले तो उसने देखा, टेंट वेंट देखे, तो बोलते यहाँ पे कपड़ों के मकान क्यों बने हुए हैं, टेंट में कपड़ा है ना। फिर बोला, उसको दिए, गिफ्ट दिए, भाई साहब बता रहे थे, दो, एक थोड़ा ऑर्डिनरी सा पहन दिया, एक थोड़ा सा अच्छा गिफ्ट एक्सपेंसिव वाला दिया। उसने बहुत प्रोवोक किया उसको, बताओ कौन सा बेटर है। वो बोले नहीं, दोनों अच्छे। उसके अंदर ये आया ही नहीं, ये वाला कम, ये ज्यादा, नथिंग। ये वृत्ति है नीचे, सब कुछ अच्छा। तब तब वो पवित्रता बनी रहेगी। मुझे अपनी पवित्रता को बना के रखना है ना, एटीट्यूड मेरा सी। और साथ में एक बात और आएगी कि मैं अवेयर तो हो जाऊंगी, किसी में कमी भी होगी। तो जैसे बाबा भी तो अवेयर है हमारे में क्या कमी है, रोज मुरली में सुना तो देते ही हैं, पर साथ में वो क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे रतन, रूहे गुलाब, कभी कुछ हमारे को सुनाते ही रहते हैं। अच्छे अच्छी मेरे से खिलते बच्चे, है ना, विघन जीत आज बोला, ऐसी कितनी बातें बोलते हैं। बाबा कभी नहीं बोलते तुम कड़वे खट्टे बेकार, ऐसा कभी नहीं बोलते, डाउन नहीं करते, हमेशा अपलिफ्ट करते हैं बाबा uplift। हमें। उनका जो समझाना भी है, कमियों को सुनाना भी है, कभी हंसा के, कभी अवेयर करके, कभी स्ट्रिक्ट होके, पर अंदर प्रेम समाया है, इसलिए हमें समझ आता है। आई थिंक नीलम वृत्ति, बाबा जी, अगर समझाते भी हैं तो वृत्ति, बड़े श्रृंगारित हाँ जी, वर्ड्स में बताते हैं जिससे बुरा ना लगे। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कह रहे थे। जैसे, जी, जैसे वृत्ति, आपके जो संस्कार आप लेके आए हैं वो, और जो संस्कार अब हम परिवर्तन कर रहे हैं, उन दोनों पे डिपेंड करती है। तो जो हम ऑटोमेटिक मोड पे हैं, वो तो जो हम इन संस्कार इनहेरिट करके लाए हैं, जो रिकॉर्डेड है आत्मा में, वो फिर ऑटोमेटिक मोड में। वो जो रिकॉर्डेड है हमारा ओरिजिनल वाला, उसको हमने री इमर्ज करना है। आज दीदी ने भी क्या बोला, तुम्हारे को बाहर से नहीं लेना है, तुम्हारे को अपने अंदर को ही री इमर्ज करना है बस। और वो हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने वो किया हुआ है। तो आत्मा में वो री इमर्ज करना भी रिकॉर्डेड है। दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी लर्न टुडे, कि वो तो ऑलरेडी है, उसको धारणा नहीं करनी उसकी, वो तो हमारा, उसको इमर्ज करना है उसको। वो तो फर्स्ट लेसन क्या है नीरू बहन, जी जी, बाबा ने क्या बोला, तुम्हें शांति बाहर से नहीं ढूंढनी, तुम हो ही शांति स्वरूप आत्मा हो। एक जो नई बात लगी कि जैसे आजकल गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, फिर शुरू से शुरू होते हैं। हमारा क्या, हम तो राजयोग सीख के धारणा करके हम आत्मा में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो वी डोंट हैव टू गो टू द वेरी फर्स्ट थिंग जब हम नेक्स्ट जन्म में जाते हैं। जब नेक्स्ट जन्म में जाते हैं वो हमारी धारणा में होती है, हाँ जी, क्योंकि ये समझ हमको। आई है। और दूसरी बात गीता की जो बोली, वो गीता सुनाने की है, हाँ, ये सुनिए गीता खत्म। बनने की है। हम गीता का स्वरूप बन रहे हैं। हाँ जी, राजयोग का गीता है राजयोग, और हम वो बन रहे हैं उसका स्वरूप, राइट। और वो गीता सुना, बंद, फिनिश। मेरा आज का बहुत अच्छा काम हो गया, मैंने 4 पेज गीता के पढ़े। किसी ने पूरी गीता पढ़ डाली तो अपने आप को बहुत अच्छा समझ लेते हैं। वो एक चीज है, अगर उसमें फोकस है तो व्यर्थ नहीं आ रहा, बस इतना। पर अंदर तो कुछ नहीं जा रहा है? तो बाबा जो सिखाते हैं, बाबा की एक एक चीज प्रैक्टिकल है, थियोरी एंड प्रैक्टिकल। थियोरी सुना के क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल में तुम एक भी बात कर लो तो तुम स्वरूप बन जाओ, है ना। फिर बाबा बोलते हैं प्योरिटी फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब
जब हम पवित्रता में हैं तो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली मैं उनको अट्रैक्ट कर लूं। प्योरिटी अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज जो पवित्र होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है ना। हम कहते हैं ना वहां जाओ, वहां देखो उसका फल कितना जेन्युइन है, कोई उससे क्या वो मसालों से पकाया हुआ नहीं है, उसके ऊपर कोई केमिकल्स नहीं है। हम उन चीजों से सब अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे कोई बहुत सुंदर चीज होती है उसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं, सब लोग उसको देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा जब बिल्कुल प्योर हूं तो ऑटोमेटिकली सारे गुण मेरी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आप सोचो, पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प है, तो ऐसे संकल्पों के साथ शांति होगी कि नहीं होगी? होगी, जी होगी, बिल्कुल। बिल्कुल होगी। और अगर ये ना हो तो अशांति होगी ना। जी जी, फिर ये अगर हम इन श्रेष्ठ संकल्पों में घूम रहे हैं तो उस समय सबके लिए प्रेम को इमर्ज करना इजी होगा कि नहीं होगा? तब तो जी। सबके लिए शुभ भावना ही है। तब तो शुभ भावना निकलेगी, है ना। और ऑटोमेटिकली निकलेगी। और हमारे को सुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा? और उस समय हम ज्ञान स्वरूप होंगे कि नहीं होंगे, है ना। और उस समय मेरी जो सारी शक्तियां मैं उनको यूज करने के लायक होंगी कि नहीं होंगी? जब मैं बिल्कुल पवित्र हूं तो क्या मेरे अंदर ज्यादा बोलने का संस्कार, बोलते रहो, है ना, वो वाला संस्कार इमर्ज नहीं होगा, समाने की शक्ति इमर्ज होगी, पावर टू विड्रॉ विद इन रहने, क्योंकि मेरे को विद इन मजे आ रहे हैं, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। तो बाहर किसी को सुनाना उसने ये किया उसने वो किया, वो नहीं आएगा। क्योंकि देखो कई बार हम ज्ञान सुनकर उस समय उसके प्रभाव में आकर उस चीज को कर लेते हैं, पर मेरी वृत्ति में जब आ जाता है तो मेरे अंदर उसको दूसरे को सुनाने की इच्छा नहीं होती। ये ऐसा उसने, यू नो व्हाट शी डिड विद मी, वो वाली बातें नहीं आती जो हम ऐसे जो आ जाते थे, पहले हमारे अंदर आ जाते थे। ये तो मैं इसको जरूर बताऊंगी, ये इसने मेरे साथ क्या किया, है ना। दूसरे को सुनाना, समाने की शक्ति आ जाती है, तो हम शक्ति स्वरूप हो जाते हैं। और जब ये सारे गुण हैं तो वो स्थिति क्या है? आनंद की है ना। माना पवित्र है तो सारे सातों गुण ऑटोमेटिक है, सारा बेस ही पवित्रता का है। देखो दुनिया में भी पवित्रता की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज क्या बोला बाबा ने सन्यासियों के लिए? सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। घर पर, और वो भी, और बाबा ने कहा कि सन्यासी भी कहते हैं कि एक बच्चा तो होना चाहिए। हाँ, तो मतलब दे आर नॉट मेकिंग देयर फॉलोअर्स फॉलो एवरीथिंग। और क्या सन्यासियों में और हमारे विराग में अंतर? हम तो राजयोग सीखकर विश्व का मालिक बनते हैं और हम्म वो वो घर घर बार भी बार छोड़ के छोड़कर चले जाते और हठ योगी होते हैं, दे आर हठ योगी, हम्म। उस समय और के लिए उनको मिलता है। वो प्रवृत्ति फैमिली को छोड़ते हैं। बाबा हमारे को फैमिली के अंदर रहना सिखाते हैं। बाबा कभी नहीं कहते अपना घर छोड़ के मेरे साथ लग जाओ, घर में रहते हुए मेरे साथ लगो। वो कुछ भी छुड़वाते नहीं। और सन्यासी घर छोड़ के जंगलों में जाते हैं, पर फिर भी उनको घर फिर भी याद आता रहता है वहां पर भी। बाबा कहते हैं घर में रहो और मुझे साथ रखो। घर में रहो। और आप देखो, एक है हम सिचुएशन ही नहीं आ रही है, हम बड़े शांत हो गए। वो आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, तो एक बड़ा एंग्री व्यक्ति था, ठीक है, तो बड़ी कोशिश करता था, नहीं होता था उसका गुस्सा पार। वो सन्यासी बन गया, जंगल में चला गया, बड़ी देर गुफा में बैठ के उसने तपस्या कर ली, उसके बड़े सारे फॉलोअर्स बन गए। अब कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में गया। अब कुंभ का मेला कैसा होता है, धक्के मुक्के, थोड़ा धक्का लगा, शुरू में कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू हुआ, उठा के अपने हाथ में जो डंडा था पोटली थी दूसरे को मारी। फॉलोअर्स कहते गुरुजी क्या कर रहे हो, तो उसने उनको पीट डाला जो लोग धक्के दे रहे थे।
क्या मतलब क्या हुआ इसका? परिस्थिति आने पर पता चला कितने शांत हैं। अकेले उनकी थे तो शांत ही थे, बट शांत द है, तो मोमेंट यू उनकी गेट तो इनटू कोई सिचुएशन, प्रोवोकेशन ही नहीं है तो हम्म, व्हाट इज हैपनिंग? नथिंग। और अगर हम इसको अपने उस पे लगाएं ना, अपने आश्रम वाली सिस्टर्स का, वो इकट्ठे कहाँ से आती हैं? अलग अलग बिल्कुल बैकग्राउंड से आती हैं और इकट्ठे रहती हैं। आप क्या समझते हो वहां पे उनको मैं थोड़ा सिचुएशन नहीं आती होंगी? पहले ओम शांति का वो पूरा कुछ लिखा हुआ आता है, वो सुनाता है कोई। Were you saying something, Sippy? I think she is discussing with आई someone. थिंक शी डिस्कसिंग विद With समबडी someone एल्स। else? हाँ, वो है सब ना? कुछ आता है दीदी, फिर वो उड़ जाता है उनका। हाँ। वहां तक तो प्रतिज्ञा होती है, उसके बाद सब टूट जाती है उनकी। दूसरी बात यह है, अगर नहीं, प्रतिज्ञा भी है, और मतलब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आश्रम में रहते हुए भी अलग अलग बैकग्राउंड संस्कारों वाली आत्माओं के साथ इंटरैक्ट करना इज नॉट इजी। हमारी ब्रिंगिंग अप कैसी, उनकी कैसी, बहुत अंतर होता है। मैं आपको अपना बताती हूँ। एक बार हम गए तो पहले तो मैं और मेरी फ्रेंड थे कमरे में, उसके बाद उसमें 4 बेड थे तो बड़े मजे आ रहे थे। 2 और आ गए। अब वो बिल्कुल विलेजर्स, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट नो अबाउट टाउन्स। बाथरूम में जाएं तो बाथरूम कैसे यूज करें आप समझ सकते हैं। हम तो हलचल में आ गए। तो ये तो हम हलचल में आ गए, 2 दिन को गए हुए। और वो जिनको पता है हमने तो यहीं रहना है, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ संस्कार मिलाने हैं, उनको चेंज भी करना है, उनको बताना भी है जो राइट है और रॉन्ग है, पर साथ भी रहना है। तो जब तक सिचुएशन नहीं आएगी हमें अपने दम का नहीं पता चलता कितनी रेजिलियंस है मुझ में। तभी और बाबा कहते हैं ना, माया के तूफान आएंगे पर उनके गुलाम नहीं बनना आपको। इनके गुलाम नहीं बनना। गुलाम बनना मतलब वही वाला पुराना बिहेवियर यूज कर रहे हैं हम। जी। और क्या बोला बाबा ने? हमारी गीता के ज्ञान की जो बात हो रही है उससे क्या मिलता है? उनको तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना, उनको उस समय के लिए अच्छा लग रहा है, वो चलो कुछ तो मिल रहा है। पर हमारे को क्या, हमारा गीता ज्ञान से हमें क्या मिलता है ये बता। आज की मुरली में है सब। हमें रजाई मिलती है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता तो है, प्रालब्ध मिलती है, पूरी प्रालब्ध। प्रालब्ध मिलता है। हम्म, है ना? क्योंकि हम जो अपनी जितनी धारणा कर लेते हैं उसके हिसाब से हमें मिल जाता है। इट इज नॉट वो, क्योंकि वो हद की गीता है, और ये कौन सी गीता है? बेहद। बेहद। हम्म। और क्या बाबा ने बोला? बाबा ने बोला तुम देवता धर्म की कलम लगाते। इसका अर्थ समझाएगा कौन? देवता धर्म की कलम तो दीदी अभी संगम युग में ही लगा रहे हैं, अभी इसी समय। इसका मतलब क्या है? जैसे हम पेड़ों की कलम लगाते हैं ना, सैपलिंग। तो तुम बाबा का ज्ञान को धारण करके औरों को भी आप समान बनाते हो। तो बनाते। वैसे ही कलम लगाना मतलब टू एक्सटेंड और उसको बढ़ाते जाना। और उसको कलम लगाने में क्या करते हैं? उसको नर्चर कर, ध्यान रखते हैं, नर्चर उसको करते हाँ, हैं, चिड़िया बहुत ना ध्यान खा रखना जाए। पड़ता है। और जो चिड़िया ना खा जाए। जब छोटी होती है कलम तो उसको पत्तों को भी इजीली चिड़िया खा जाती है, बहुत कोमल। कोमल होते हैं तो पत्ते। सब परिस्थितियों से प्रोटेक्ट करना है और मेक इट ग्रो। क्योंकि हमारे को जब ज्ञान मिलता है सुंदर तो बहुत लगता है, पर वो तो क्योंकि पुराने संस्कारों का प्रभाव होता है तो वो नया वाला जो है उसको अडॉप्ट करना मुश्किल लगता है। उसको कहते हैं चिड़िया का खाना। किसी ने थोड़ा सा बोल दिया छोड़ो ना, छोड़ दिया, हम्म। ये वाली बात ना। क्योंकि धारण नहीं करते उस समय, तो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हमें अच्छा भी लगता है, पर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते। वहां हम ये सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, अच्छा है, पर हम्म, उसको कर नहीं पाते क्योंकि माया की इतनी आकर्षित होती है, तो शक्ति नहीं होती। दूसरों ना कर ही नहीं पाते, गुलाम बन जाते हैं लोगों के, माया के। तो बाबा ने बोला कि आदि सनातन धर्म प्राय लोप हो गया है, उसके बदले अधर्म हो गया है। जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती है तो बाप आते हैं। वृद्धि किसकी हो रही है? अधर्म की। और अधर्म का बेस क्या है?
आज की मुरली के अकॉर्डिंग अपवित्रता। अपवित्रता। आज बाबा ने बोला अशांति का कारण अपवित्रता है। 2-3 दिन पहले बाबा ने अशांति का कारण क्या बोला था, याद है? क्रोध क्रोध क्रोध। 2-3 दिन पहले अनेकता, याद है? हाँ जी अनेकता से, जी। है ना? तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अनेकता मतलब 10 लोगों के पास जाके पूछते हैं ना, बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ मैं कौन सा करियर चूज करूं, तुम बताओ ये मेरे लिए 4 सूटर आए हैं, इनमें से मैं किसको लूं? हाँ, खुद को नहीं पता, अनेक से पूछेंगे तो अनेक व्यूज मिलेंगे, फिर और कंफ्यूज होंगे। बाबा कहते हैं मुझे एक से पूछो, और वो एक क्या बोलता है, योगी बनो, पवित्र बनो। फिर प्रतिज्ञा क्या करनी है? हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। उसके लिए क्या रखना है, कौन सी आय रखनी है? सिविल आय रखनी है। हाँ, सिविल आय। सिविल आय। ना, थोड़े दिन पहले बाबा ने कितनी सिविल आय क्रिमिनल आय की 2-3 जी दिन। जी सिविल आय का मतलब क्या हुआ? सभी के लिए एक समान दीदी, रहम दिल, शुभ, सबके लिए शुभ। आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, सिविल आय ना। क्रिमिनल आय, क्योंकि अगर आत्मा को देखा तो कोई भी नेगेटिव भाव नहीं आ सकता। अगर देखा कि ये तो जो भी है उसके रोल को देख रही है ना, वी डोंट हैव टू सी द रोल, वी हैव टू सी द सोल। फिर बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, देवताओं के काले शरीर दिखाते हैं, क्राइस्ट बुद्ध का कभी काला नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि देवता तो दीदी शुरू से ही आते हैं ना, सतयुग से आते हैं। क्राइस्ट वगैरह तो आधे में मध्य में आते हैं ये लोग। फिर बुद्धिज्म, क्राइस्ट तो वो तो मतलब हम लोग जो 84 बर्थ लेते हैं, देवी देवता शुरू से आते हैं, फिर वो गोरे से काले बनते हैं एंड तक, सतो से तमो बनते हैं। पर जो क्राइस्ट वगैरह है वो तो शुरू से आते ही नहीं है। पर बनते तो वो भी है ना, तमो बनते प्रधान तो हैं वो भी बनते हैं ना। पर वो कम बनते हैं। हम लोग शुरू से पूरा साइकिल कम पूरा बनते हैं, वो हम कम ज्यादा बनते बनते हैं। हैं, राइट। और उनका जो डिफरेंस है वो ना ज्यादा श्रेष्ठ ना ज्यादा बुरे, वो एक इन बिटवीन सा होता है। वो बिल्कुल हाईएस्ट ना लोएस्ट, हम अति में आते हाईएस्ट हैं। से लोएस्ट आते हैं, एक डिफरेंस भी इमेंस हो जाता जी। है। फिर बाबा ने जो बोला ना, मैं आकर गृहस्थ आश्रम बनाता हूं, है ना, सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, फैमिली लाइफ सिर्फ नहीं है, उसमें वो भी आश्रम है। तो वो उसका स्वरूप संगम युग में कैसे दिखता है? हम सब अपने घरों को क्या बनाते हैं? मंदिर। मंदिर। ना? और बाबा को क्या बोलते हैं पता है? बाबुरी नाथ। एक बबुलनाथ, एक बाबुरी नाथ। बाबुरी किसको कहते हैं पता है? बंदर। बंदर कैसा होता है? क्या 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 उसमें दिखाई देता है? कॉपी करता है दीदी बंदर, सबसे ज्यादा उसकी जो मेन पहचान है। चंचलता नकलची। होती है। नकलची होता है, नकलची, चंचलता होती है, और मोह में बहुत होता है, अपने बच्चों से उसको और भी बहुत मोह होता होता है। है। और स्थिरता नहीं है, इधर उधर, स्टेबल, नो ही इज नॉट स्टेबल। एक टहनी से दूसरी टहनी, नो बुरी स्टेबिलिटी, मत। है ना। तो हम भी कैसे बन गए? बंदर। और वो रामायण में दिखाई है ना, वानर सेना। तो बाबा हमको बंदर से, बंदर बुद्धि से, मंकी माइंड से क्या बनाता है? मंदिर के लायक। तो क्या होता है संगम युग पर?
हर आत्मा जो ज्ञान में चलती है उसका घर मंदिर के समान बन जाता है। वो अपने पूरे परिवार को वैसा बना देती है। कुछ कहना नहीं है, वो ऑटो प्रोसेस है। हम बनेंगे तो सब बनेंगे। जितना ये हम बाबुरी नाथ शिव के लिए बोला गया, शिव बाबा के लिए। ओके, नया वर्ड है, बाबा मैंने कहते हैं पढ़ा। मैं सोमनाथ हूँ, मैं जी बबुलनाथ हूँ, मैं बाबुरी नाथ मुझे कहते हैं। उनके कर्तव्य को लेकर उनके नाम रखे हमने। 12 ज्योतिर्लिंग है ना। बबुलनाथ जी, तो पता है सबको। बबुल क्या होता है? कांटा कैसा कांटा होता है पता है? तो चुभता है बड़ा, उसको जो बचाने वाला। ऐसा घाव करता है उसको निकाल दो तो भी वो घाव हमको तंग करता है, इतना जी डीप हो जाता जी है। तो जो हमारे जीवन में इतने सारे घाव आ चुके हैं उनको हील करने वाला आता है जब धर्म की अतिगलानी होती है। जो आज बाबा ने कौन कौन से शब्दों में बोला? जब अधर्म चरम सीमा पर होता है, मैं तब आता। वो तो गीता में भी लिखा है ना। आज तो बोला कोई भूत प्रवेश होने नहीं देना। अच्छा वरदान क्या है? आंटी बोल रही है, आंटी। आंटी पढ़े। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आंटी पढ़े। फरिश्ते फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विगन जीत भाव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति। फरिश्ता कैसा होता है? पहले उसके गुणों को देखो। हल्का, प्योर प्योर एंड धरती लाइट। धरती से परे। देने वाला, हेल्प करने वाला। और बताते जाओ। सोचो, एंजल हम सोचते हैं तो उसके लिए क्या क्या आता है? को एडजेक्टिव्स। देखते ही शांति का अनुभव आता है। सर्वगुण शक्तियां, सब में संपन्न संपूर्ण। और सबको सुख देने वाला। वो सिर्फ एक की याद में होता है। देता सबको है पर उसका ध्यान कहाँ होता है? उसके एक की तरफ, है ना? तो बाबा ने बोला फरिश्ते स्वरूप की स्मृति से बाप की छत्र छाया कर। अगर हम फरिश्ते स्वरूप में हैं तो बाबा की छत्र छाया मुझे निरंतर मिलेगी। छत्र क्यों बोला? छतरी। कैसे छतरी? बिल्कुल हमें उसको चारों जैसे तरफ से कवर बारिश कर से लेती है, बचाती है वैसे कवर कर लेती है, छत्र पूरा छाया भी कवच हमें बन जाती है। सिक्योर कवच बन जाता है, कवच बन सिक्योर जाती करती है। अच्छा, मैं आज आपको ये बताती हूँ उसको छत्र छाया क्यों बोलते हैं। ये फोटो देख रहे हो? ये क्या बनी हुई है? छतरी। अम्ब्रेला। ये जी, छतरी। ये छत्र छत्र बना हुआ है। अम्ब्रेला लग रही है पूरी। हाँ। पर पहले तो हमेशा वो फिजिकल छतरी चढ़ाते रहे, चांदी के, सोने के। बिल्कुल, वो इसी की हम्म, कॉपी। हम्म। तो मतलब ये तो ये छत्र। तो कभी सोचा ही नहीं, हाँ, सिर्फ ये पता है कि इसलिए बाबा छत्र छाया बोलते हैं कि मेरा छत्र तुम्हारे सिर पर सदा है। तुम मेरे को याद करो, वो ऑटोमेटिकली वो पहुंच गया। एंड इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, कोई उसको टाइम नहीं लगता। तो अमृत वेले अपने आप को क्या बोलना है? मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं। कल से ये शुरू कर दो, उसको फील करो और फिर बाबा की छत्र छाया का अनुभव करो, फिर विघ्नों को पार कर लेंगे। अच्छा, स्लोगन क्या है? चलो पढ़ो माँ आप। हाँ, स्लोगन है सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा। सुख स्वरूप आत्मा कब है? अभी जैसे हमने स्वस्थिति। सुख स्वरूप अर्थात, एक मिनट में, जब हम पवित्र हैं, सुखी हैं, हाँ, पवित्र जब हम, है ना? जब हम एक बाबा की याद में है, पवित्र हैं और बाबा की याद में। तो जब हम सुख स्वरूप हैं तो ये जो मेरी स्थिति है ये परेशानी को आने नहीं देती। परेशानी तो आ रही है
पर मुझ आएगी क्योंकि कार्मिक अकाउंट है, पर मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, अनइन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। हमारा एम ही है हम सिर्फ एक के इन्फ्लुएंस में आ जाए, उसकी छत्र छाया में बैठे रहे। ठीक है, इस परिस्थिति पर हम आराम से विजय प्राप्त कर लेंगे। कर लेंगे जी। तो आज की मुरली क्या रही? नई दुनिया का मालिक बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, परम पवित्र बनना है। परम पवित्र बनना है। तो परम पवित्र हमारा बेसिक फाउंडेशन संस्कार है, उसको इमर्ज करना है ना। आत्म स्थिति में स्थित होंगे तो हम रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रिमिनलाइज सिविलाइज बोला ना बाबा ने। तो याद में क्या याद रखना है? संबंध, टीचर, बाप और सतगुरु, तीनों ही हमको बाबा क्या देता है? वर्षा, नई दुनिया का मालिक बनाता है। टीचर वो बनने के लायक बनाता है। और सतगुरु क्या करता है? हमें लिबरेट कैसे करता है? बोला बाबा ने आज ये वर्ड यूज किया, लिबरेट। जो हम सो हम का पाठ है। हम क्या थे, अब क्या है, फिर क्या बनते हैं, फिर वही बनते हैं। ये पूरा साइकिल का जो राज है, ये हमारे जब इस साइकिल को याद करते हैं तो हमारी याद टिक जाती है। क्यों टिक जाती है? किया हुआ पहले, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ। ऐसा करने से याद कैसे टिकती है? तो कि ब्लैंक होके तो याद टिकती नहीं ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात, पांचों स्वरूप याद आ जाते हैं। और पांचों स्वरूप मेरे कितने श्रेष्ठ हैं, वो मुझे खुशी देते हैं, मेरे अंदर स्टेबिलिटी देते हैं, मेरे अंदर रियलाइजेशन क्रिएट करते हैं, फिर याद टिकती है। अगर मैं बोलती रहूंगी मैं मूर्ख, हलकामी, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तो कोई याद नहीं टिकती। तो मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं तो हुई मूर्ख, जो करना है भगवान करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। नो, बाबा ने बोला तुम बहुत श्रेष्ठ, अब बनो। और आज हम समान में रहेंगे, मैं फरिश्ता। बाबा से रोज हम लेंगे ये स्थिति में बैठकर बाबा से वरदान भी लेंगे। थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या बोला था? याद रखो तुम कौन हो? कर्म योगी फरिश्ता। वरदान लो बाबा से, तो वो वरदान ले सकते हैं। फिर हम जब ऐसे होंगे तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। और जो गुण है ना, जैसे आज किया ना, पवित्रता से कैसे गुण आते हैं, इनका चिंतन करना। फरिश्ते का क्या गुण है? मैं ब्राह्मण हूं, मेरे क्या गुण है? मेरी कौन सी दैवी धारणा होनी चाहिए? देवता बनने जा रही हूं, मैं कैसी होनी चाहिए, है ना? ईश्वरीय गुण क्या है, धारणा क्या करनी है? ये सारी चीजों का जितना चिंतन करेंगे उतना हम स्वरूप बनेंगे। फिर जो बाबा ने बोला कि दैवी गुण तो है ही शांत, पवित्रता से आपके अंदर शांति भी आती है। तो पवित्रता की बाप के साथ प्रतिज्ञा करनी है। इस पूरा मंथ मेरी प्योरिटी की प्रतिज्ञा। इस मंथ में खाने पीने की शुद्धता रखें। आप नवरात्रों में करते हो ना, आप सोचो ये रक्षाबंधन का मंथ मेरे लिए, तन मन धन की पवित्रता। ठीक है, बाबा से प्रॉमिस करेंगे जो भी धारणा में नहीं आया है उसको धारण करें। दीदी मनन चिंतन कर सकते हैं पवित्रता? फिर कर सकते हो रेणु बहन, पर आपको मालूम है, हाँ, पवित्रता की ना जो डेफिनेशन बहुत पवित्रता की प्रतिज्ञा कैसे करनी है? प्रतिज्ञा चलो ऐसे कर लो, कैसे करनी है वो चलो, आपके मन में कोई थॉट आया होगा, करो, है ना? आप वो भी ले सकते हो जो शुरू में लिया था, स्वच्छता और शुद्धता का अंतर। थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा। आपको लगता है कि वो नहीं कर सकते तो कुछ भी और कर सकते हैं। कलम लगाने पर भी कर सकते हैं। आप पवित्रता की प्रतिज्ञा के बजाय आप लोग प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? जी। और फिर देखो मैंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो वो प्रतिज्ञा का मैं स्वरूप बनी रहूं, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, चलिए योग करें।
योग करती हैं। अच्छा, 10th अगस्त को ORC में राखी का प्रोग्राम, मैं उसमें जा रही हूँ। 11th को भी है 11 o'clock, 10th को है 5 in the evening। तो मेरे साथ सब चलेंगे, आप प्लीज सब चलिए। सैटरडे इवनिंग मंजू बहन, डॉक्टर मंजू आप भी आ सकते हैं। वो उसको ना वैक्सीनेशन लगाना उसी दिन, फर्स्ट वैक्सीनेशन। वो तो शाम को हमने तो आप तो सुबह लेके जाओगे। नहीं तो वैसे होता है ना कि उसको फीवर वगैरह का होगा ना, फर्स्ट वैक्सीनेशन है। अच्छा, ओके। किसी और दिन, किसी और उसमें मैं चलूंगी जरूर। हाँ चलो ठीक है, आप 11th को जा सकते हैं, और तो मैं नहीं जा रही हूँ, पर शायद रेनू बहन और कुमकुम बहन 11 को जाएंगे। पर जो मेरे साथ चले वो और अच्छा, थोड़ा दीदी से मिलाने में इजी हो जाएगा सबका। 11th को दीदी मॉर्निंग में भी है ना, 10 o'clock ऑनवर्ड्स। वही तो मैं बोल रही हूँ कि उसमें आप जा रहे हो, मुझे कुमकुम बहन ने कल बताया कि आप उसमें जाएंगे। तो जो नहीं मेरे साथ आ सकते वो रेनू बहन के साथ भी चले जाएं, ठीक है। और थोड़ा एक प्लान बना लेते हैं, लेट्स गो। देखो, बड़ों से आशीर्वाद लेना, हम बाबा तो कहते हैं आशीर्वाद नहीं लेना, उनकी दृष्टि लेना, उन उनकी शुभ भावना हमारे लिए जो है, उनसे सुनना, देखना, वो उस वायुमंडल को अनुभव करना, वो एक अपने में चीज, ठीक है ना। तो जो जो चल सकते हैं वो जरूर चले। विनय भाई हैं, विनय बहन है, ज्योति यू कैन ऑल्सो कम अलोंग। कल जी, I'll try definitely. जी, And, मैंने and ग्रुप में happy, भेजा हुआ है। हाँ, happy, are you going this Saturday? आई एम गोइंग, हाँ नेक्स्ट सैटरडे। Oh, अच्छा, हाँ राखी पहले पहले मिल सकती है? मैं तो 7th को चली जाऊंगी, मैं इवान के लिए, मानिक के हाँ लिए ले हाँ जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो I'll be मुझे there। मुझे मुझे पहले राखियां दे देना। हाँ हाँ, ओके आई नो यू ओके गोइंग, ठीक ओके। है। नीरू, आप चलो मेरे साथ। सविता, यू हैव टू कम अलोंग, यू आर माय नेबर नाउ, यू हैव टू कम अलोंग। नीरू, आई थिंक शी इज नॉट हर्ड मी। चलिए, जो भी है, जिसको जी नहीं जी, बोला I'm जाना। here, दीदी। Yes, I'll try, I'll let you know। जी, हाँ, वी कैन वर्क आउट द लॉजिस्टिक्स, पर या चलिए ना, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दीदी ने बोला है मुझे, वो कौन सी आत्मा है जो रोज सुबह, 25 आत्माएं हैं आपके साथ, जो रोज सुबह, 25 नहीं एक्चुअली तो 30 हैं, पर कोई टाउन में होता है नहीं होता है, जो आपके साथ रोज मुरली का रिवीजन करते हैं। मैं उनके चेहरों को तो देखो, उनका साक्षात्कार तो करो, ठीक है। तो दीदी को दिखाना है ना अपना चेहरा हमको। कंफर्टेबल हो जाए, स्वयं को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा, इस शरीर में, अकाल तख्त पर सारा फोकस अपने पर ले आए। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, यही मेरा स्वधर्म, मन बुद्धि completely clean and clear। हर व्यर्थ से मुक्त, प्रभाव से मुक्त, लगाव झुकाव से मुक्त, मैं ज्योति बिंदु, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, फ्री,
कोई आवरण नहीं। अपने चमक को बढ़ता हुआ देख रही हूं और मुझ पर मेरे परम पिता की दृष्टि पड़ रही है। उनकी किरणें निरंतर आ रही हैं और मुझ आत्मा की चमक को और बढ़ा रही हैं। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती जा रही हूं। जैसे जैसे मेरी चमक बढ़ रही है, मैं बाप की याद में मगन होती जा रही हूं और इन्हीं किरणों के बीच से ऊपर की ओर उड़ान भरती पहुंच जाए अपने निज घर, परम धाम, शांति का धाम, पवित्रता का धाम, हम सब का घर, सुखदायी घर। मैं ज्योति बिंदु अपने बिंदु बाबा की किरणों के बीच में जगमगा रही। अपने बाप के साथ के सुख को अनुभव कर रही हूँ। बाबा तेरा बनने में
बाबा के साथ के सुख को अनुभव करते हुए, उसका स्वरूप बनते हुए वापस अपने शरीर में आएंगे। माथे के बीच परमात्म साथ के सुख को चारों ओर फैलाएंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, निरंतर सुख का अनुभव करने वाली आत्मा, जो पाया वो चारों ओर फैलाई, अपने स्थान पर और दूर दूर तक। संकल्प यही हो कि सब सुखी हो जाए। एक मिनट इसी स्थिति में बैठे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी।